अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया इसका मतलब ये है कि तुम्हारा मैथ्स वन ऑफ द वीकेस्ट सब्जेक्ट है। घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि मैथ्स मेरा भी वीकेस्ट सब्जेक्ट था जब मैं जेईई का प्रिपरेशन कर रहा था। लेकिन ये कंसर्निंग फैक्ट है इसलिए क्योंकि मैथ्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर तुमको जेईई मेंस में 99 परसेंटाइल लाना है तो तुम मैथ्स को इग्नोर करके नहीं ला सकते। एट द सेम टाइम जो मैथ्स का वेटेज होता है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री की वेटेज से ज्यादा होता है। मतलब अगर दो बच्चे होंगे जिनके टोटल मार्क्स सेम होंगे जेईई मेंस में, लेकिन उसमें से एक बच्चा ऐसा होगा जिसका मैथ्स का टोटल स्कोर ज्यादा होगा और फिजिक्स का कम होगा एज कंपेयर टू द अदर स्टूडेंट, तो एनटीए उस बच्चे को ज्यादा अच्छा रैंक देगा जिसके मैथ्स के स्कोर ज्यादा होंगे। लेकिन सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि अगर तुम उन बच्चों में से अभी हो जिसके स्कोर मैथ्स में उतने नहीं आ रहे जितना वो चाहता है, तुम चाहते हो कि तुमको 80 प्लस है बट तुमको 30, 40, 50, 60 कुछ आ रहा है, तो आखिर ऐसा क्या करे जिससे कि तुम्हारा स्कोर मैथ्स में बूस्ट हो सकता है। और ये सब कुछ ये ध्यान में रखते हुए कि तुम्हारे पास जेईई मेंस के जनवरी अटेम्प्ट के लिए अभी 2 महीने से भी कम टाइम बचा है। गाइस आज की ये वीडियो तुम्हारे पूरे जेईई मेंस के प्रिपरेशन की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को प्लीज बिना स्किप किए ध्यान से लास्ट तक देखना। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, आई वांट यू गाइस टू गो डाउन इन द कमेंट्स बिलो एंड राइट डाउन आई विल गेट 80 प्लस इन मैथ्स। इससे होगा कुछ नहीं, बस तुम्हारे अंदर अकाउंटेबिलिटी आएगी कि भाई मैंने भैया के वीडियो में कमेंट करा है, भैया को बोला है, तो अब तो मैं जी जान लगा के भैया के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करने ही वाला हूं ताकि मैं सच में 80 प्लस लेकर आऊं। इससे पहले कि मैं तुमको कुछ भी बोलूं, तुम्हारे स्क्रीन पे मैं एक टेबल दिखा रहा हूं, ध्यान से देखो इसको। अगर तुम मैथ्स में 60 प्लस ले आए तो 99.5 परसेंटाइल और अंडर 10,000 रैंक तो पक्की है। बट हाँ, ये परसेंटाइल तुम्हारे जेईई के सेशन पे डिपेंड करता है। बट ये जो भी मैं तुमको बता रहा हूं ना, ये रिसर्च डेटा है, तो तुम इस पे ट्रस्ट कर सकते हो। जो एवरेज है ना वो इसके आसपास ही जाने वाला है, तो मिनिमम 80 प्लस का एम तो अपने दिमाग में डाल ही लो आज। बट ये पॉसिबल कैसे होगा, 80 प्लस कैसे लाएंगे? ये तभी पॉसिबल होगा जब तुम ये मान लोगे कि अगर तुमने सही से मेहनत कर लिया मैथ्स के ऊपर तो तुम मैथ्स में भी फोड़ सकते हो। प्रॉब्लम हाफ बच्चों का ये है कि वो मैथ्स से डरने लगते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में सारे डर को हम खत्म कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विद टिप नंबर 1, दैट इज सिलेबस कंप्लीशन ऑर्डर। सबसे पहले तो भाई तुम्हें मैथ्स का सिलेबस पूरा करना है, वो भी सही से। मैथ्स का सिलेबस देखो ज्यादा बड़ा नहीं होता है, लेकिन तुम्हें कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी सही से होनी चाहिए और मेजर फॉर्मूलाज पे अच्छे से पकड़ होनी चाहिए, और उसके बाद ही तुम क्वेश्चंस को बनाने के लिए कूदना। अब किस ऑर्डर में सिलेबस कंप्लीट करेंगे इस 2 महीने में, कैसे फोकस करेंगे, ध्यान से सुनो। सबसे पहले तुमको हाई वेटेज चैप्टर्स को प्रायोरिटी देनी है, व्हिच मींस कि तुम्हें सबसे पहले कैलकुलस, अलजेब्रा एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसे टॉपिक्स को कवर करना है। इनके कॉन्सेप्ट्स को तुमको अपने दिमाग में दिसंबर खत्म होने से पहले ही फिट करना है। अब देखो भाई, ये मैथ्स है, ये फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है जहां पे तुमने थियरी पढ़ ली तो बहुत चीज ऑलरेडी आ जाएंगी। यहाँ पे जब मैंने तुमको ये बोला कि तुमको दिसंबर तक इन 3 टॉपिक्स को खत्म करना है, इसका मतलब ये है कि तुमको इन 3 टॉपिक से ढेर सारे क्वेश्चंस लगाना है, तुमको पीवाईक्यूज बनाना है, तुमको कोचिंग का मॉड्यूल बनाना है, तुमको एक रेफरेंस बुक बनाना है। मैंने हमेशा ये बोला है कि केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी मोर देन एनफ है मेंस के लिए, बट मैथ्स के केस में एनसीईआरटी आपके मेंस के लिए एनफ नहीं है। तो आपको अपने कोचिंग का मॉड्यूल और पीवाईक्यू को बहुत अच्छे से लगाना ही पड़ेगा। और तुमने अगर इन 3 टॉपिक्स को अच्छे से कर लिया ना, कैलकुलस, अलजेब्रा एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो तुम बहुत ज्यादा मार्क्स इजीली फेच कर सकते हो मेंस में। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये 3 टॉपिक्स सिर्फ मेंस के लिए नहीं है, एडवांस के लिए भी बहुत ज्यादा स्कोरिंग होते हैं। अगर तुमने इन 3 टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लिया तो तुम 40 to 50 मार्क्स इजीली ला सकते हो मेंस में। लेकिन जब मैं कह रहा हूं कि ये 3 टॉपिक्स हाई वेटेज है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि तुम बाकी टॉपिक्स को इग्नोर कर दो। करना आपको बेसिकली है ना कि आपको कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करना है। मेंस में क्या होता है ना कि कई बार बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक से, एंड आपको क्या लगता है कि नहीं यार मैं तो यार ये हाई वेटेज वाला बना के जाऊंगा एकदम, ये जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी, वो तो मैं छोड़ ही दूंगा। नहीं भाई, मेंस में क्या होता है ना, कई बार प्रोबेबिलिटी या बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है जो कि आपको लगता होगा कि यार ये तो बहुत ही लो वेटेज है, उससे एक क्वेश्चन आएगा जो कि बहुत ईजी होगा, इतना ईजी कि अगर आपने बस बेसिक फॉर्मूला याद किया होगा ना, आपसे वो क्वेश्चन बन जाएगा। तो मैं तुमको हाईली रिकमेंड करूंगा कि तुमको जो मैंने हाई वेटेज 3 चैप्टर्स बताए वो तो तुमको पढ़ना ही है, बट बाकी जितने भी चैप्टर्स है मेंस में ना, उनका एटलीस्ट बेसिक स्ट्रॉन्ग करके आपको जाना ही जाना है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो उसका मतलब ये है कि तुम्हारा मैथ्स एक्चुअली में बहुत वीक है और तुम्हारे पास अभी टाइम बहुत कम बचा है। तो आखिर कैसे इन सारे कॉन्सेप्ट्स को एक साथ क्लियर करें? देखो भाई, सिंपल सी बात है ना कि मैथ्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है ना कि आपके पास करना होता है प्रैक्टिस, क्योंकि आपके पास थ्योरी पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा चीजें कुछ होती नहीं है जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में होता है। तो ऐसे में बहुत बच्चे जब क्वेश्चंस लगाने के लिए बैठते हैं अपना थ्योरी पढ़ के, तो उनसे बनता ही नहीं है, उनको समझ में नहीं आता कि कैसे अप्रोच करे कि आंसर आ जाए। इस चीज को सॉल्व करने का ना एक ही तरीका है, आपको ढेर सारे सॉल्व्ड एग्जांपल्स का सोल्यूशन देखना पड़ेगा। तो अभी जब ये 1 महीना बचा है तुम्हारे पास, तुम जिस भी चैप्टर को गो थ्रू कर रहे हो ना, बिफोर अटेम्प्टिंग द अनसॉल्व क्वेश्चंस, बिफोर अटेम्प्टिंग द पीवाईक्यू, बिफोर अटेम्प्टिंग द कोचिंग का मॉड्यूल, आई विल हाईली रिकमेंड कि सबसे पहले आप कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स का सोल्यूशन देखो, उनको गो थ्रू करो। सॉल्व्ड एग्जांपल का सोल्यूशन देखने के बाद उसको खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो, एंड उसके बाद ही कुछ अनसॉल्व क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने जाओ अपने प्रैक्टिस के लिए। अदरवाइज ट्रस्ट मी, बहुत डिमोटिवेशन होगा क्योंकि तुमसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। तो बिल्कुल घबराना मत। पहले दिन हो सकता है कि 10 क्वेश्चन बनाने में तुमको 3 घंटे लगे, बट धीरे धीरे ये टाइम कम होता चला जाएगा। जस्ट डोंट गिव अप, जस्ट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिसिंग एंड प्रैक्टिसिंग। मॉक टेस्ट
गाइस जब भी मैं मॉक टेस्ट बोलता हूँ ना, बच्चों को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि हमें तो भैया बोल रहे हैं कि तीनों सब्जेक्ट का टेस्ट होना चाहिए और एकदम 3 घंटे का ही होना चाहिए एंड ऑल दैट स्टफ। नहीं मेरे भाई, मॉक टेस्ट है वो, एक्चुअल एग्जाम नहीं है। तुम मॉक टेस्ट को अपने हिसाब से ऑप्टिमाइज कर सकते हो, विच मींस कि तुम मॉक टेस्ट को सब्जेक्ट वाइज भी दे सकते हो, चैप्टर वाइज भी दे सकते हो और टॉपिक वाइज भी दे सकते हो, और तुमको देना चाहिए। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना यार कि अगर तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉग है और तुमको लगता है कि तुम्हारा मैथ्स बहुत वीक है, तो तुम फुल मॉक टेस्ट देके जिसमें कि तुम्हारा तीनों सब्जेक्ट है 3 घंटे क्यों वेस्ट करोगे? तुम सिर्फ मैथ्स का मॉक टेस्ट दो ना, जिसमें कि तुम 3 घंटे में सिर्फ मैथ्स पे फोकस कर रहे हो और तुम अपने मैथ्स की गलतियों को एनालाइज करके उसको ठीक कर रहे हो। इनफैक्ट अगर ऐसा है कि मैथ्स में भी तुम्हारे कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स है जो कि बहुत ज्यादा वीक है, तो तुम उन्हीं टॉपिक्स का मॉक टेस्ट दो। गोल बस एक होना चाहिए मेरे भाई कि हर मॉक टेस्ट के बाद तुम देखोगे तुमने उस मॉक टेस्ट में क्या गलतियां करी है, एंड तुम ये मेक श्योर करोगे कि तुम उन गलतियों को आने वाले मॉक टेस्ट में रिपीट नहीं कर रहे हो। तो ऐसे में अगर तुमने ढेर सारे मॉक टेस्ट दिए और तुमने ये मेक श्योर किया कि हर मॉक टेस्ट की गलतियों को तुम रिपीट नहीं कर रहे हो, तो जस्ट इमेजिन करो कि तुम्हारे मेंस के एग्जाम को आते आते तुमने कितनी सारी गलतियों को कमांड कर लिया होगा। अब बातों को ज्यादा घुमाते नहीं है, लेकिन 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट तुमको बताता हूं जो कि तुमको अपने दिमाग में रखना है मैथ्स के मॉक टेस्ट देने के टाइम। नंबर 1, मॉक टेस्ट सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए नहीं देंगे। मॉक टेस्ट का पर्पस है अपनी गलतियों को एनालाइज करना, तो हर टेस्ट के बाद गलतियों को एनालाइज करेंगे। जितना टाइम लगता है पूरा टाइम देंगे। ज्यादा मॉक टेस्ट देने से कुछ फायदा नहीं होता, कम मॉक टेस्ट दो बट गलतियों को एनालाइज करो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, टेस्ट के कंप्लीशन के बाद तुमको ये देखना है कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि तुम्हारे वीक टॉपिक्स हैं, और उस वीक टॉपिक का फिर तुमको एक सेलेक्टेड टेस्ट देना है। पॉइंट नंबर 3, तुमको ये ध्यान में रखना है कि जब भी तुम मॉक टेस्ट दे रहे हो तो उसमें जो क्वेश्चन आ रहे हो वो ना तो बहुत ज्यादा ईजी हो ना तो बहुत ज्यादा टफ हो, वो बिल्कुल वैसे हो जैसे कि जेईई मेंस में आते हैं। अब मैंने ये 3 पॉइंट्स जो भी बताएं, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कि तुम फेस करने वाले हो ये है कि तुम्हारे लिए प्रॉब्लमेटिक होगी तुम हर टॉपिक से मॉक टेस्ट कैसे प्रिपेयर करोगे मेरे भाई। साथ में इसकी क्या गारंटी है कि तुम जहां से भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो वो लेटेस्ट 2025 के पैटर्न का है। हो सकता है कि तुम जो बुक बना रहे हो पिछले 50 साल से वही क्वेश्चन दे रहा हो बच्चों को बनाने के लिए, और वो पैटर्न अभी आता ही नहीं एग्जाम में। ऐसे बहुत से इनफाइनाइट प्रॉब्लम्स हैं जो कि रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन सबका सोल्यूशन मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं अपने टेस्ट सीरीज में, जिसका नाम है पाठशाला प्रो टेस्ट सीरीज। ये मैंने अपने कुछ IITian फ्रेंड्स के साथ मिलकर बनाया है, और इसमें तुम्हारे मैथ्स के जो भी वीक टॉपिक्स है या जो भी स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स या जो भी टॉपिक्स है दुनिया के, तुम उस पर्टिकुलर टॉपिक को चूज कर सकते हो और हमारा प्लेटफॉर्म तुमको उस पर्टिकुलर टॉपिक पे एक टेस्ट बना कर देगा। एक ऐसा टेस्ट जिसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तुमसे वो रेलेवेंट क्वेश्चंस होंगे, ना तो बहुत इजी होंगे ना तो बहुत टफ होंगे, बिल्कुल वैसे होंगे जैसे जेईई मेंस 2025 में आने वाले हैं। इसके साथ साथ अगर तुम हमारे इस प्लेटफॉर्म पे ओवरऑल टेस्ट देते हो तीनों सब्जेक्ट का, तो वहां पे हमने एक फीचर डाल रखा है कि तुम चूज कर सकते हो कि तुमको वो टेस्ट 2.5 घंटे में देना या फिर 3 घंटे में देना। तुम बोलोगे भैया क्यों 2.5 घंटे में क्यों? क्योंकि मेरे भाई मैंने हमेशा यही बोला है कि तुम जब भी घर पे मॉक टेस्ट देते हो तो तुमको ये मेक श्योर करना है ना कि तुम एक्चुअली एग्जाम हॉल में जैसा तुमको प्रेशर होने वाला है फील, तुम वही प्रेशर फील करो। तुमको पता है कि ऐसे 10 मॉक टेस्ट और देने वाले हो, तुम उसको लाइटली लोगे, कभी तुम्हारे अंदर वो मेंटल प्रेशर डेवलप ही नहीं होगा जैसे कि एक्चुअल मेंस एग्जाम में होता है। तुम टेस्ट के स्टार्ट में ये सेलेक्ट कर लो कि वो टेस्ट 2.5 घंटे में ही खत्म हो जाएगा, तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा बट टू सॉल्व दैट टेस्ट इन 2.5 आवर्स। और ये तो हमारे टेस्ट सीरीज का बेस्ट फीचर भी नहीं है। द बेस्ट फीचर इज द स्वॉट एनालिसिस। जब भी तुम किसी भी टेस्ट को हमारे प्लेटफॉर्म पे फिनिश करोगे तो तुमको ढेर सारे एनालिटिक्स मिलेंगे जो कि तुमको हर प्लेटफॉर्म पे मिलता होगा, लेकिन साथ में हम तुमको देते हैं स्वॉट एनालिसिस। इसमें हम तुमको बताते हैं तुम्हारे स्ट्रॉन्ग एरियाज, तुम्हारे वीक एरियाज, और इतना ही नहीं, हम तुमको तुम्हारे वीक एरियाज से ढेर सारे क्वेश्चंस भी रिकमेंड करते हैं जिनको प्रैक्टिस करके तुम अपने वीक एरियाज को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। मतलब तुम्हारी जो खुद की मेहनत थी कि तुम पहले टेस्ट दोगे, उसको एनालाइज करोगे, उससे वीक एरियाज निकालोगे, फिर से क्वेश्चन ढूंढोगे, वो सब कुछ हमने एक जगह पे कर दिया, तुम्हारा टाइम पूरा सेव कर दिया। और ये सब कुछ, इतने सारे फीचर जो तुमको हम दे रहे हैं, वो सब कुछ मिला के भी ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे है। द ओनली थिंग इज कि ये सारा फीचर बहुत ही कम टाइम के लिए अवेलेबल है। मतलब मेरे पास इन्फिनाइट टाइम है बट तुम्हारे पास बहुत कम टाइम है। तुम ये 2-3 हजार रुपए के लिए सोचते रह जाओगे, मेंस नजदीक आता चला जाएगा और तुम्हारा टाइम खत्म होता चला जाएगा। ट्रस्ट मी मेरे भाई, ये 2-3 हजार रुपए ना जब मेंस एडवांस में फोड़ दोगे ना, मैटर भी नहीं करेंगे। तो आई विल हाईली रिकमेंड कि जाके अपने पेरेंट्स से डिस्कस करो और आज के आज ही इस टेस्ट सीरीज को ले लो, क्योंकि तुम्हारे जो वीक टॉपिक्स है उस पे जो सेक्शनल टेस्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो तुम्हारे प्रिपरेशन को यहां से यहां ले जाने में बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। प्लीज टाइम वेस्ट मत करना, जितना पहले तुम अवेल करोगे उतना ज्यादा तुम प्रैक्टिस कर पाओगे, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म हमने बहुत मेहनत करके सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया है। PYQ प्लस जेईई एडवांस्ड प्रैक्टिस। मैंने तुमको अभी जस्ट पिछले वाले पॉइंट में बोला कि तुमको ना 3 चीजें तो करनी चाहिए आइडियली। PYQ करना चाहिए, कोचिंग का मॉड्यूल करना चाहिए और कोई एक रेफरेंस बुक करना चाहिए। लेकिन पता है, मुझे भी पता है कि तुम्हारे पास शायद इतना कम टाइम में ये तीनों चीज अगर तुम करने के लिए बैठो तो एक सही ऑर्डर ढूंढना बहुत जरूरी है। अदरवाइज तुम क्या करोगे, मान लेते हैं कि तुम एक रेफरेंस बुक बनाने के लिए बैठ जाओ, तो तुम रेफरेंस बुक कब खत्म करोगे, कब फिर कोचिंग के मॉड्यूल में आगे, कब तुम PYQ में आगे, भाई पता नहीं एग्जाम आ जाएगा। अगर तुम कर लेते हो तीनों इस ऑर्डर में फॉलो और जल्दी से खत्म कर पाते हो, क्रेजी, उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। बट आइडियली शायद ये बहुत सारे बच्चों के लिए पॉसिबल ना हो, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप एक करेक्ट ऑर्डर चूज करो। एंड द करेक्ट ऑर्डर इज कि आपको सबसे पहले PYQ सॉल्व करना है, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है कि तुमको ना स्मार्ट तरीके से भी पढ़ाई करना पड़ेगा। तुमने बहुत सारा टाइम ऑलरेडी वेस्ट कर दिया है, 2 महीने बचे हैं। यू कैन नॉट अफोर्ड कि तुम पहले इनफिनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे फिर PYQ को बनाने के लिए बैठोगे एज टेस्ट। नहीं है पॉसिबल, वो आपको पहले करना था। तो अभी के लिए सब कुछ भूल जाओ, क्योंकि अभी अगर तुम रेफरेंस बुक
बुक्स को बनाने के लिए बैठोगे तो घंटों बीत जाएंगे और कोई फायदा नहीं होगा। अब सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि पीवाईक्यू को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या है मैथ्स के लिए। तुम डायरेक्टली पीवाईक्यू सॉल्व करने के लिए नहीं बैठोगे, तुमको सबसे पहले सॉल्व्ड एग्जांपल्स बनाने हैं। अब वो सॉल्व एग्जांपल्स तुम्हारे किसी भी रेफरेंस बुक के हो सकते हैं, तुम्हारे कोचिंग के मॉड्यूल के हो सकते हैं। अब तुम एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल बनाओगे, फिर तुम बोलोगे यार मेरे से पीवाईक्यू के क्वेश्चंस नहीं बन रहे, तो क्या चलेगा? क्योंकि ऑफ कोर्स तुम्हारे पास एनसीईआरटी में वो लेवल के क्वेश्चंस नहीं है जो कि मेंस के पीवाईक्यू में मिलेंगे। तो किसी एक अच्छे रेफरेंस बुक के ढेर सारे अच्छे सॉल्व एग्जांपल बनाओ और डायरेक्टली पीवाईक्यू अटेम्प्ट करने के लिए बैठ जाओ। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि वंस यू आर डन सॉल्विंग द मेंस का पीवाईक्यू, तुमको एडवांस का भी पीवाईक्यू करना है। तुम बोलोगे अरे भाई क्यों बोल रहे हो ऐसा? क्योंकि हम तो मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। मेरे भाई मेंस में कई बारी ना एडवांस के क्वेश्चंस रिपीट कर देते हैं, ट्रस्ट मी, भगवान कसम खा के कह रहा हूं, जाके तुम देखना एक बारी। कई बारी एडवांस के क्वेश्चंस का थोड़ा बहुत वैल्यू चेंज करके ये लोग मेंस में डाल देते हैं, और वहीं दूसरी तरफ मेंस के क्वेश्चंस ये लोग कई बारी बोर्ड्स में डाल देते हैं। तो एक पैटर्न है कि मेंस में एडवांस का डाल दो और बोर्ड्स में मेंस का डाल दो। तो इसीलिए तुमको, क्योंकि तुम मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हो, मैं ये हाईली रिकमेंड करता हूं कि तुम एडवांस का भी मैथ्स का पीवाईक्यू जितना ज्यादा हो सके सॉल्व कर लेना। एक बार तुम्हारा मेंस और एडवांस का पीवाईक्यू खत्म हो गया तो तुम कोचिंग का मॉड्यूल बना लेना, और अगर वो भी खत्म हो जाता है तब जाके रेफरेंस बुक बनाने का सोचना। टाइम फॉर द बोनस टिप, अगर तुम्हारा मैथ्स वीक सब्जेक्ट है ना, तो तुमको हर दिन अभी से लेके एग्जाम तक मैथ्स पढ़ना ही चाहिए। मतलब तुम्हारे दिन के पूरे स्लॉट 24 घंटे का ना एटलीस्ट 2-3 घंटा हिस्सा ऐसा होना चाहिए जिसमें कि तुम मैथ्स पढ़ोगे ही पढ़ोगे। इसके अलावा भी मैथ्स पढ़ना है, बट वो 3 घंटे को कोई हिला नहीं सकता, ऐसा होना चाहिए। नो मैटर तुमको मैथ्स कितना ही टफ लग रहा हो, तुम एग्जाम तक बस ये करो, ट्रस्ट मी, तुमको ना ह्यूज चेंज मिलेगा एग्जाम हॉल में बैठने से पहले। तुम ऐसा नहीं कर सकते कि आज तुमने दिन भर बैठ के मैथ्स का ढेर सारा क्वेश्चन निकाल लिया, लगा लिया, और फिर 3 दिन के बाद तुमको लगेगा तुम उतना ही स्ट्रांग हो गए उस टॉपिक में। नहीं होगे, तुम भूल जाओगे, क्योंकि मैथ्स रिक्वायर्स प्रैक्टिस मेरे भाई, तुमको ढेर सारी प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। तो कंक्लूजन यही है इस पूरी वीडियो का कि मेरे भाई तुम मैथ्स में 80+ इजीली ला सकते हो। तुमको कुछ चीजें फॉलो करनी जो कि मैंने इस वीडियो में बताया। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस प्लीज करना, वो गेम चेंजर होने वाला है तुम्हारे लिए। और ये बात जरूर याद रखना कि अगर तुमको IIT में जाना है तो मैथ्स के बिना वो पॉसिबल ही नहीं है। बाकी एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है, प्लीज लाइटली लेना बंद करो। हर एक दिन अगर तुम अभी वेस्ट करते हो ना, तो तुम अपने सपने से दूर जा रहे हो और अपने करियर में पता नहीं एक्सपोनेंशियली और पीछे चले जाते जा रहे हो। तो प्लीज लाइटली मत लेना। बाकी बच्चे जो भी कर रहे हैं करने देना। पास में तुमने जो भी गलतियां की, टाइम वेस्ट किया, जो भी किया, भूल जाओ। अभी 2 महीने में भी बहुत कुछ हो सकता है, बस तुमको गिव अप नहीं करना है, याद रखना है इस बात को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है इस टॉपिक से रिलेटेड, किसी और टॉपिक से रिलेटेड, मेरे टेस्ट सीरीज से रिलेटेड, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। विल बी बैक विद अ न्यू वीडियो ऑन दैट टॉपिक सुपर सून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज इक्लिप्स नोवा साइनिंग ऑफ।